हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नया सिलेबस पे आधारित है सभी, और जिनका आंसर याद नहीं होगा याद करते चलेंगे, और जिनका आंसर पता हो कौन बताते चलेंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ठीक है। और जो हम लोग चुनते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे मुखिया का वोट दे देते तो क्या होता, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की गति जो है कांच से जाते हुए क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है उसकी तुलना किसी अन्य देश के, यानी किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग आंसर पता तो कौन बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो, ठीक है। कहने का मतलब, सवाल को पहले समझिएगा कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, यानी अपने किस चीज़ से, तो आयतन के बराबर या पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर या भार के बराबर। क्या होगा, तो फ्रेंड्स अपने आयतन के बराबर अगर वह पानी हटाती है तो वह क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट जो है आवंटित की जाती है। किस आधार पर की जाती है, तो जनसंख्या के आधार पर की जाती है। आप लोग देखे होंगे कि लगभग 23 लाख जो है जनसंख्या केवल यूपी के है, और वहाँ 75 सीटें हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा सीटें लोकसभा का उतना ही आगे ज़्यादा मिलेगा। 6 नंबर सवाल है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। और जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, वही आ गया आपका, कितना, उत्तर प्रदेश भेजता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है राज्यों में। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर कि कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, ठीक है। कोई भी साइकिल सवार क्या करता है, तो मोड़ पे घूमता है। वह, यानी वह क्यों झुकता है, तो बाहर की ओर झुकता है या अंदर, सॉरी ये तो सिंपल सी बात है, बाहर की ओर झुकेगा कि अंदर की ओर झुकेगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर वो मोड़ पे घूमेगा तो वह कहाँ जाए, झुकेगा, अंदर की ओर झुकता है, ठीक है। क्योंकि उसको अभी केंद्र बल मिल सके, नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। यानी बजट पहले क्या लोकसभा में होता है कि राज्यसभा में होता है, ये पूछा गया फ्रेंड्स। तो पहले राइट आंसर की बात करें तो बजट जो पहले है वो लोकसभा में पारित किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन, यानी जब दूध को खलबलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, दूध को खलबलाया जाता है, बिलोया जाता है, तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है, और ये एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है सवाल। तो ये इसका केंद्र होता है, केंद्र पसारी बल के कारण जो ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में कौन शामिल है। क्या केवल लोकसभा होता है, या केवल राज्यसभा होता है, या लोकसभा और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। 10 नंबर सवाल का आंसर बताना। तो फ्रेंड्स, संसद में दोनों होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग को आंसर पता है, कमेंट बताते जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और लास्ट में आप लोग बताना है कि टॉप 50 में से कितने सही हुए। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि किसी भी द्रव में आंशिक हो या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, तो ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए अब 12 नंबर सवाल देखेंगे। क्या बोल रहा है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष में कौन नियुक्त करता है, ठीक है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त कर सकता है, ये सवाल है फ्रेंड। तो ये
पावर जो होता है केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है कि अस्थायी तौर पर भी लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं। 2 सदस्यों को 12 को मनोनीत रहता है, राष्ट्रपति खुद से 2 को कर सकते हैं मनोनीत। अगला सवाल है कि यदि लोलक, ठीक है, लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका लोलक का झूलने का समय क्या होगा फ्रेंड्स। तो अगर ये 4 गुनी कर दी जाती है तो घूमने का समय जो होगा उसका 2 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा का अभिरक्षक जो है लोकसभा अध्यक्ष को ही कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएंगे फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल क्या है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में जो है चिपक जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? ठीक है, पानी से निकलते शेविंग ब्रश जिसे दाढ़ी लोग बनाते हैं तो ब्रश से उसको रगड़ा जाता है, ठीक है, तो उस ब्रश में पानी रुक जाता है। आखिर इसका मूल कारण क्या? तो फ्रेंड्स ये मूल कारण कुछ नहीं, ये पृष्ठ तनाव होते हैं। क्या होते हैं? पृष्ठ तनाव होते हैं। इसी प्रकार से महिलाएं जब नहाती हैं तो उनके सर में बाल रह जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पृष्ठ तनाव के कारण बहुत सी घटनाएं घटती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और अभी हम इसके जस्ट पहले थोड़ा सा के बताए थे फ्रेंड्स कि 12 सदस्यों को मनोनीत करने का रहता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ सवाल कि ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियन 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। ध्यान से समझिएगा कि ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियन 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। तो फ्रेंड्स कौन सा रहेगा? अपना भारत देश, ठीक है। ऐसे तो आता है प्रथम, लेकिन कभी कभी द्वितीय भी हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश की उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? 19 नंबर सवाल देखेंगे कि 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 27 जुलाई 2023, 2024 नहीं, 2023 को किस विश्व संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। तो फ्रेंड्स ये था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, यानी CRPF जिसको बोल सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। कब? तो याद रखेंगे डेट फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2023। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है? कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ। अभी आप लोगों को पता था कि जो है 7 चरणों में, जो 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा का, उसमें 7 चरणों में पूर्ण हुआ। यहाँ बोला कि लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में पूर्ण हुआ, कैबी, ठीक है, ये पूछा गया फ्रेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो चलिए फटाक से, अगर आप लोगों को पता है तो ये 14वीं था जो 4 चरणों में पूर्ण हुआ था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एशियन यूथ जूनियर वेट, है ना, एशियन यूथ एवं जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हो चुका है। ये राइट आंसर की बात करें, ये नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस किस स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। भारत में किस किस स्वीकृति मतलब किसकी मंजूरी जो है, बिना मंजूरी के बिना सरकारी पैसा खर्चा नहीं किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स संसद की जब तक मंजूरी नहीं होगा तब तक सरकारी पैसा खर्चा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर सवाल क्या है, सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर सटीक वायरिंग को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर सटीक है ना बैरियर को बदलने के लिए किसका सामग्री प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है बांस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। अब तो डिजिटल हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें क्या है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये होते हैं राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो, ठीक है, वो अध्यक्षता तो करते हैं लेकिन उस सदन का अध्यक्ष यानी सदस्य नहीं होते हैं। 25 नंबर सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कि किस रेलवे स्टेशन को विरासत, ठीक है, बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स ये है वाईकुला रेलवे स्टेशन। वाईकुला रेलवे स्टेशन को जो है, ठीक है, आधुनिकीकरण करने के प्रयास के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार से सम्मानित प्राप्त हुआ, यानी किया गया है। 26 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम आप लोग को बता चुके थे, तो जनता द्वारा जो होते हैं वो लोकसभा का चुनाव, जो यानी लोकसभा, देखिए लोकसभा, लोग मतलब लोग जो चुनते हैं, ठीक है, लोकसभा होता है। आगे बढ़ते हैं, मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सब क्या चुनते हैं? चलिए फ्रेंड्स, यानी आप विधायक देंगे तो विधायक से ही आपको चुन लिया जाता है ये सभी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसके लोग वोट नहीं देते हैं आम लोग, वो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप, जिसको वो लोग वोट देकर खुद से चुनते होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अगला सवाल है फ्रेंड्स, किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसमें आपको दे भी दिया गया है, क्या है कि किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये थे ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए 28 नंबर सवाल है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है यानी मालिक उसका कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होगा? ठीक है, यानी हो चुका फ्रेंड्स। 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 का कार्यक्रम कहाँ होगा, यानी कहाँ हुआ था कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ था गांधीनगर में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ठीक है, तो फ्रेंड्स लगातार 2 बार रहने वाले जो हैं वो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, और इनके बारे में पढ़े होंगे कि इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति भी रह चुके हैं फ्रेंड्स। अगला है 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे प्राप्त हुआ था? ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, यानी किसे प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था ओम नारायण भार्गव को हुआ था। किसे? डॉक्टर ओम नारायण है ना भार्गव को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 32 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल यानी बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं? तो ये सुप्रीम पावर किसके पास है? तो फ्रेंड्स ये संसद के पास पावर होता है। किसके पास? संसद के पास पावर होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, किसके? अग्नि का सही वर्णन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये दीर्घ है ना परास मिसाइल के द्वारा जो होता है वो अग्नि का सही वर्णन किया जाता है। दीर्घ परास मिसाइल, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? क्या है ये कि नए राज्य अगर कोई बनाना चाहते हैं, ठीक है, या सीमा घटा भी सकते हैं बढ़ा सकते हैं, यह अधिकार किसको होता है? और ये अभी हम जस्ट क्लियर कर किया जा चुके हैं कि किसी भी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ा संसद के द्वारा होता है। तो जब सीमा को बढ़ा भी सकते घटा भी सकते हैं तो नए राज्य का गठन भी कर सकता है। कौन कर सकते हैं? संसद कर सकते हैं, पार्लियामेंट। चलिए फ्रेंड्स अगला है, स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनाव में से कौन सी पार्टी विजेता बनकर उभरी हुई थी? यानी स्पेन में 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें कौन से राष्ट्रीय चुनाव में कौन सी पार्टी जीती और पार्टी बनकर उभरी? ठीक है, ये सवाल कहा गया। तो फ्रेंड्स ये पॉपुलर पार्टी जो है वो स्पेन में उभरी विजेता बनकर के। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर सवाल है कि किसी परिस्थिति में शीतलक प्रणाली सदैव होते हैं? किसी परिस्थिति में शीतल
प्रणाली सदैव हैं, कौन से हैं फ्रेंड्स? 36 का राइट आंसर क्या होगा? ये शीर्ष पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यानी शीतल प्रणाली कहाँ होना चाहिए सदा? तो हमेशा शीर्ष पर होना चाहिए। ऑप्शन जो है वो बी हो जाएंगे। अगला 37 नंबर सवाल क्या है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 37 नंबर सवाल। तो फ्रेंड्स ये जय शाह, क्या है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखेंगे कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति लघु समय यानी बहुत ही मिली समय को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय यानी सूक्ष्म अल्प समय मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्या कि सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर सवाल देखेंगे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, यानी ठंडा करने में किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रियोन का। किसका? फ्रियोन का। ये फ्रिज आपको एसी देखो, एसी में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद के 3 सत्रों में से एक नहीं है? ठीक है, क्या बोला कि कौन सा ऐसा सत्र है जो भारतीय संसद के 3 सत्रों में से एक सत्र नहीं है? तो फ्रेंड्स वसंत सत्र जो है वो भारतीय संसद का एक सदस्य नहीं है। अगला सवाल क्या दिया हुआ? 42 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? सबसे सिंपल सवाल है, चाहे गुब्बारा हो या तो वायुयान के टायर हो, इसमें कौन सा गैस रहता है? तो हीलियम। आखिर हीलियम ही गैस क्यों भरा जाता है? ये सवाल है फ्रेंड्स और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये होता है कि हीलियम गैस क्या होती है? एक प्रकार की अकेले गैस है, किसी और गैस से भी क्रिया भी नहीं करता और साथ ही साथ ये सबसे हल्की होती है, जिसके कारण से वायुयान के टायर हो या तो गुब्बारा, उसमें हीलियम गैस भर दिया जाता है। अगला सवाल है कि GPU का मतलब क्या होता है? GPU का फुल फॉर्म या मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे, जिसे ग्राफिक पीछे प्रोसेसिंग से यूनिट होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर सवाल क्या बोला है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में फ्रेंड्स जो काम करता है वो यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम होता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का और थोरियम का आजकल प्रयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है। इससे ज़्यादातर लिथियम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है शताब्दी साईराज, है ना, रंकी रेड्डी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। थोड़ा सा नाम भी लोग का अजीब हो जाता है कभी कभी। देखेंगे अगला फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? मतलब कौन ऐसा गैस है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट हो जाता है, रखता है, गर्मी रखता है? ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यह है प्राकृतिक गैस जो उच्चतम मान रखती है। अगला सवाल है 47 नंबर कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 48 नंबर सवाल पहुंच चुके, बस 2 सवाल और हैं फ्रेंड्स कि जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है, यानी जब कोई नाव जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होता है? ठीक है, तब जो है वो क्या होता है? तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। जब नदी से कहाँ उतरेगा? समुद्र में, तो नाव क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि समुद्र का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है। अगला सवाल है और जिसकी वजह से उत्प्लावन बल काफ़ी लगते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल है फ्रेंड्स और आंसर आप लोग देख लिए होंगे। क्या दिया हुआ है कि जब एक चाल वस्तु, यानी जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी?
गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, हाफ mv² बैठा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें तो 4 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे क्लास चल रहा है आप लोग का, और हमेशा मोटिवेट करते रहें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।